नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक से फालिया की सरजमी पर हम अजीम शान महाना दरसे इरफानुल हदीस की इस बरकत नशिस्त में हाजिर हैं। इस दरसे इरफानुल हदीस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन और कारकुनान को, तशरीफ लाने वाले जमी दीवान गाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दुआ करते हैं कि मालिक कायनात महबूब अलैहिस्सलाम के नाले पाक के तसद्दुक से हमारी हाज़री को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, जैसा कि आपको इल्म है कि पीछे तसलसल के साथ दुरूसे इरफानुल हदीस का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और मुझसे पहले जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा ज़हीर अहमद नक्शबंदी साहिब ने बड़ी खूबसूरती के साथ 3 या 4 दुरूद से इरफानुल हदीस का तसलसल के साथ मौज़ूआत को बयान कर दिया। मैं सिर्फ एक रब्त कायम करने के लिए आपके ज़हनों को गुजरे हुए मौज़ूआत के साथ जोड़ने के लिए चंद कलिमात अर्ज करता हूं। हुज्जियत हदीस पर हमारी गुफ्तगू सैर हासिल हो चुकी, फिर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही इलाही है, इस मौजू पर भी गुफ्तगू हो चुकी। और अब जो तसलसल के साथ एक मौजू चल रहा है वो है हिफाजत व तदवीन हदीस। आज हम इंशाअल्लाह ताला इख्तिसार के साथ कोशिश करेंगे चंद मिनट्स में सिर्फ हिफाजत व तदवीन हदीस के मौजू को समझने और तमाम मुसलमानों पर, ईमान वालों पर इस मौजू का जानना इंतहाई जरूरी है।
चूंकि दीन इस्लाम के दो बुनियादी माखज़ हैं, शरीयत मुताहरा का पहला माखज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद है, और दीन इस्लाम का दूसरा बुनियादी और यहीं से एक खला पैदा करके और जहनों में एक इश्काल पैदा करके वो हदीस और सुन्नत रसूल का इनकार करते हैं और मुसलमान नस्लों को हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस से माअज़ल्लाह दूर करना शुरू कर देते हैं। एक एतिराज उनका ये है, और साथ अगर इस एतिराज का इल्मी और फन्नी जवाब दिया जाए तो दूसरा एतिराज करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी जुबान अक़दस से कुरान के अलावा सब कुछ लिखने से मना फरमा दिया था। तो जब आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के अलावा सब कुछ लिखने से मना फरमा दिया था, तो फिर ये अहादीस नबवी का ज़ख़ीरा कहां से आ गया? तो आज सामीन मोहतरम वक्त में रहते हुए सिर्फ इस इश्काल को दूर कर लेंगे और ये नुक्ता अगर समझ आ गया तो सारे का सारा ये जो फन है हिफाजत और तदवीन हदीस का, ये समझ आ जाएगा। तो सामीन आगाज करते उस हदीस मुबारका से जिस हदीस मुबारका को दलील बनाकर मोतारिज़ीन, मुस्तशरिकीन और मुनकरीन हदीस कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान मजीद के अलावा सब कुछ लिखने से मना फरमा दिया था। इसकी आवाज अगर और क्लियर हो सकती है तो कोशिश करें। तो सामीन आइए उसी हदीस मुबारका की तरफ आते हैं, आया करीमा का मफहूम समझते हुए कि मालिक कायनात कुरान मजीद में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक ये जिक्र अजीम हमने ही उतारा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, गोया रब फरमा रहा है कि बेशक इस वही को नाजिल करने वाले हम हैं, व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम ही इस वही की हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलाम पे अगर गौर करें, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हम ही इस जिक्र अजीम को नाजिल करने वाले, बेशक हम ही इस वही को नाजिल करने वाले। तो सामीन मोहतरम, उर्फ़ आम में जहां जिक्र का माना और तर्जुमा कुरान मजीद किया जाता है वो दुरुस्त है। बेशक हम ही कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही बोलेंगे कुरान मजीद की
हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन सामीन अगर गौर करें तो लफ्ज कुरान इन ब्रैकेट आता है। आया करीमा के अल्फाज है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। असलन ये कि बेशक हम ही इस वही को उतारने वाले हैं। किस शय को? वही को उतारने वाले हैं। जब सामीन वही को देखा तो वही दो तरह की है, एक वही मतलूब है, एक वही गैर मतलूब है। कुरान मजीद भी वही है, हदीस और सुन्नत मुस्तफा भी वही इलाही है, जो मौजू पीछे पूरा गुजर चुका है। तो मालिक कायनात का यह फरमाना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हम ही इस वही को नाजिल करने वाले, इस जिक्र को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो गोया जो जो वही मालिक कायनात ने उतारी है, चाहे वो वही कुरान की सूरत में हो, तब ही हिफाजत करने वाला अल्लाह है, और चाहे वो वही हदीस हो सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हो, तब भी हिफाजत करने वाला खुद अल्लाह है। क्योंकि वक्त कम है, मैं अब इस नुक्ते की ओर वजाहत में नहीं जाता, लेकिन चूंकि जवान दोस्त अब बैठे उनके लिए यह जुमला अर्ज कर देता हूं कि कुरान मजीद के साथ हदीस नबवी वही कैसे है। तो सामीन जान लें, हदीस और सुन्नत नबवी के बगैर कुरान समझ नहीं आ सकता। हदीस और सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कुरान मजीद को समझना मुमकिन ही नहीं। इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हम ही इस वही को उतारने वाले हैं, चाहे वो वही कुरान की सूरत में हो या हदीस नबवी की सूरत में। तो सामीन मोहतरम, जब इस आया करीमा से इस नुक्ता को समझ गए, अब आइए उस हदीस मुबारका की तरफ आए जिस हदीस मुबारका को दूसरे लोग दलील बनाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि कुरान मजीद के अलावा कुछ न लिखो। यह हदीस मुबारका दो सहाबा से रिवायत है। इस हदीस मुबारका के एक रावी हजरत अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और इस हदीस मुबारका के दूसरे रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अब सामीन इस हदीस पाक की तरफ आते, इस हदीस मुबारका का अगर मुताला करें, यह किताब हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और कादरी मद्दाजिल्लाहु वाली की है, और किताब का नाम है हुज्जियत हदीस और सुन्नत। इस किताब का मुताला करेंगे तो दर्जनों दलाइल के साथ ये सारे मौजूआत आपको समझ आ जाएंगे। मैं सामीन सिर्फ एक हदीस पाक यहां से लेता हूं। इस हदीस मुबारका को रिवायत करने वाले हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आका ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ला तक्तबू अन्नी, मेरे आका ने फरमाया कि मुझसे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अलावा कुछ ना लिखो। वमन कातबा अन्नी गैरल कुरान, जिसने मुझसे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अलावा कुछ लिख रखा है फल यम हो हु, हुजूर फरमाते हैं कि अगर कुछ लिख रखा है तो उसे मिटा दो। ये हदीस पाक है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया ला तक्तबू अन्नी, मुझसे कुछ ना लिखो। वमन कतबा अन्नी गैरल कुरान, जिसने मुझसे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अलावा कुछ लिख रखा है तो क्या करो, ऊंचा बोले, मिटा दो। सामीन मोहतरम, इसी हदीस पाक को दलील बनाकर मुनकरीन हदीस कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान मजीद के अलावा सब कुछ लिखने से मना फरमाया था तो तुम लिखते क्यों हो।
तुम्हारे पास ये लिखा हुआ आया कहां से? तुमने ये जखीरा हदीस जमा किया कहां से? तो सामीन मोहतरम, ये सादा लोग इसी हदीस मुबारका को आगे मुकम्मल नहीं पढ़ते। इस हदीस मुबारका में आगाज में आका ताजदारे कायनात ने लिखने से तो मना किया है, लेकिन रिवायत करने से मना नहीं किया। एक है किताबत हदीस और एक है रिवायत हदीस। किताबत हदीस है कलम पेंसिल लेकर किरतास लिख करना, उसको लिख लेना। ये अव्वाइल इस्लाम का दौर है। मेरे आका ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम ने आगाज में कुरान मजीद फुरकान हमीद के अलावा सब कुछ लिखने से मना फरमा दिया। लेकिन जहां मेरे आका मना फरमाते हैं, सात हुजूर फरमाते हैं वह हद्दसू अन्नी, मैं लिखने से मना कर रहा हूं लेकिन मेरी हदीस को आगे बयान किया करो, मेरी हदीस को आगे पहुंचाया करो। तो सामीन पहला राज समझ आ गया, वो हदीस मुबारका जिसमें ताजदारे कायनात कुरान मजीद के अलावा सब कुछ लिखने से मना फरमाते हैं, उसी हदीस मुबारका में मेरे प्यारे मुस्तफा हदीस मुबारका को रिवायत करने की इजाजत भी देते हैं और हुक्म भी देते हैं। तो शामीन पता चला कि किताबत हदीस से मना करना किसी हिकमत से था, किसी सबब से था, और साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इजाजत भी दी और हुक्म भी दिया कि हदीस मुबारका को आगे क्या किया करो, रिवायत किया करो, आगे पहुंचाया करो। यहां तक के मेरे हुजूर ताजदारे कायनात ने सहाबा से फरमाया, जिसने मुझसे सुना है वो आगे पहुंचा दे। बल्लिगू अन्नी वलो आया, जिसने मुझसे जो भी सुना, जिस तक मुझसे कुछ पहुंचा है वो उसे आगे पहुंचा दे। तो पहला नुक्ता तो समझ आ गया कि रिवायत हदीस आका अलैहिस्सलाम का हुक्म भी है और आका ताजदारे कायनात का इज़्न और हुजूर की इजाजत भी है। अब सामीन, ये जो रावी हैं इस हदीस पाक के, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये जो हदीस मुबारका बयान हुई इसको इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम मिला है, इमाम नसाई नकल करते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल नकल करते हैं। तो सामीन मोहतरम तवज्जो करें, ये जो मुनकरीन हदीस हैं इस हदीस मुबारका को कहां से लेते हैं? सही मुस्लिम से। तवज्जो तलब नुक्ता है, कहां से लेते हैं? सही मुस्लिम से। सही मुस्लिम को सनद बनाकर, सही मुस्लिम को सनद बनाकर वो किताबत हदीस और रिवायत हदीस से मना करते हैं। हैरत की बात है कि उसी किताब को सनद बनाते हैं और उसी किताब का रद्द करते हैं। कैसी अकल है और कैसा शऊर होगा इनका कि इसी हदीस मुबारका को लेते हैं सही बुखारी से और सही बुखारी से हदीस को लेकर कहते हैं कि सही बुखारी कहां से आई। तो ऐसे अकल के नाबीना लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि अगर सही मुस्लिम से, मुस्नद अहमद बिन हंबल से, तिरमिज़ी से, नसाई से हदीस मुबारका को लेकर माअज़ल्लाह हदीस नबवी का इनकार करते हैं, तो जालिमों, जिस हदीस को कबूल करते हो उसी हदीस से तो सारी की सारी हदीस की कबूलियत का राज समझ आता है। तो सामीन अगला नुक्ता समझने वाला, जिस रावी से हदीस लेते हजरत अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और बयान करते हैं कि ये रावी हदीस है जिन्होंने कहा है कि आका ताजदारे कायनात ने फरमाया हदीस को ना लिखो ना बयान करो। अब आइए नुक्ता समझिएगा,
हजरत अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिनसे मनाए किताबत हदीस की रिवायत मिलती है, अगर जखीरा या हदीस का मुताला करें तो ये 1-2 हदीस को सिर्फ रिवायत नहीं करते, 1170 हदीस से मुबारका के रावी हजरत अबू सईद खुदरी हैं। 1170 हदीस से मुबारका के रावी खुद हजरत अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। तो कैसे मुमकिन है कि जो सहाबी हदीस को रिवायत कर रहा है वही रिवायत हदीस से मना करेगा? फिर सामीन आगे चलें, इस हदीस मुबारका के दूसरे रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है। कौन? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। और हजरत अबू हुरैरा से अगर ज़कीरा या हदीस का मुताला करें तो 5374 हदीस से मुबारका हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। तो पता चला कि ये जो मना एक किताबत हदीस के कलिमात और अल्फाज हैं, इनका कोई सबब था, इनको कोई हिकमत थी। अब आइए उस हिकमत को समझ लें कि आका ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने आरजी तौर पर और वक्ती तौर पर हदीस मुबारका के लिखने से मना क्यों किया? सामीन तसव्वुर में लाएं, ये अव्वाइल इस्लाम का दौर है और ये वो दौर है जिस दौर में लिखना और पढ़ना आर समझा जाता था। जब आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाए तो मक्कातुल मुकर्रमा और गिरदो नवा के कबाइल की आबादी कमोबेश 10 लाख थी और उन 10 लाख में से 15 लोग भी ऐसे नहीं थे जो अपना नाम लिख सकते हो। तो सामीन मोहतरम, जहां पे लिखना पढ़ना जानता ही कोई नहीं, वहां पे मालिक कायनात के कलाम का नुज़ूल होता है, कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुज़ूल का आगाज होता है। तो आका ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के पेश नजर सबसे पहले कुरान मजीद का लिखवाना था। इसलिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अव्वाइल दौर में इरशाद फरमा दिया, ला तक्तबू अन्नी, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मुझसे किसी शय को भी लेकर ना लिखो। वमन कातबा अन्नी गैरल कुरान, जिसने मुझसे कुरान मजीद के अलावा कुछ भी लिखा है तो आरजी तौर पे उसे मिटा दो। क्यों? चूंकि लिखने वाले भी कम हैं, लिखने वालों में शऊर भी कम है, इसलिए आगाज किया। मेरे हुजूर ने चाहा कि पहले कुरान मजीद के लिखने का मामला हल हो जाए, पहला सबब। और दूसरा सबब आप समझिएगा, सामीन मोहतरम, जात एक है मेरे सोहने मुस्तफा की, जुबान अकदस एक है मेरे हबीब की। वो जुबान मुस्तफा कभी जुम्बश में आती है तो उस जुबान से कुरान के अल्फाज अदा होते हैं, वही जुबान फिर हरकत में आती है तो उसी जुबान नबवी से हदीस मुबारका के अल्फाज अदा होते हैं। अब सामीन तवज्जो करेंगे, कोई ना दूसरी शख्सियत है ना दूसरी जुबान है। तो अब सुनने वाले अभी तक सारे पुख्ता मोमिन तो नहीं थे और ईमान में अभी कामिल तो नहीं थे और लिखने वाले भी अभी कमा हक को हु लिखने का हक अदा नहीं कर सकते थे। इसलिए खतरा था कि कहीं कुरान और हदीस में इश्तिबा ना हो जाए, शाइबा पैदा ना हो जाए। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आगाज में मना फरमा दिया उस वक्त तक जब तक मिजाज शनासी ना हो जाए। दूसरा सबब। तीसरा सबब समझिएगा सामीन मोहतरम, जब कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुज़ूल का आगाज हुआ तो आका अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले दीगर अंबियाए किराम के सहायक मौजूद थे। तौरात का सहीफा भी था, ज़ुबूर थी, इंजील थी और वो भी आसमानी किताबें तारीफ गो हो चुकी थी। इसके बावजूद सामीन मोहतरम अहकामात तो अल्लाह की तरफ से थे,
अब वो भी वही इलाही है और कुरान भी वही इलाही है, तो वही इलाही होने के एतबार से मिजाज एक है, वो भी वही और ये भी वही, मिजाज एक है। अगर मेरे आका अलैहिस्सलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अलावा भी लिखने की इजाजत देते रहते तो ये खतरा था कि दीगर सहाइफ आसमानी और कुरान मजीद के अंदर भी इश्तिबाह पैदा ना हो जाए। इसलिए मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगाज में इरशाद फरमा दिया, वमन कतबा अन्नी गैरल कुरान फलयमहु। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिसने मुझसे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अलावा कुछ लिख रखा है उसे मिटा दो। अब सामीन आज की गुफ्तगू एंड करने लगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने हदीस नबवी के लिखने की इजाजत भी अता फरमा दी। प्यारे आका ने क्या किया, हदीस मुबारका के लिखने की इजाजत अता फरमाई। अब सामीन मोहतरम, ये हदीस मुबारका हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में बैठता और हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से जो कलिमा भी निकलता मैं लिख लेता, जो भी अदा होता जुबान मुस्तफा से मैं लिख लेता। यहां तक कि कुफार ने एतराज किया और कुफार ने कहा कि आपके नबी बशर हैं, इंसान हैं, कभी कैफियत खुशी की है, कभी गमी की है, कभी गुस्सा की कैफियत है, कभी रजा की कैफियत है, तो उनकी जुबान से जो कुछ भी अदा होता है आप लिख लेते हो, तो ऐसा क्यों करते हो? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते, मैंने उन कुफार के एतराज पे लिखना छोड़ दिया और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि सोहने आका, आपकी जुबान अक़दस से जो कलिमात भी अदा होते थे मैं लिखता था। कुफार ने एतराज किया, मैंने लिखना छोड़ दिया। ऐ मेरे सोने आका, अब आप फरमाएं मैं लिखा करूं या ना लिखा करूं? हुजूर आप रहनुमाई फरमाए कि मैं लिखा करूं या ना लिखा करूं। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते कि आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात सुने। हुजूर ताजदार कायनात ने कसम उठाई, मेरे आका ने अपने दहन मुबारक की तरफ इशारा किया और हुजूर ने कसम उठाई। आका फरमाते हैं, उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यखरुज इल्ला हक औ मा खरजा इल्ला हक। हुजूर ने फरमाया कि लिखा करो, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस जुबान से जो भी अदा होता है वो हक होता है। तो मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस मुबारका के लिखने की इजाजत अता फरमा दी। तो सामीन, जिस जुबान अक़दस से मनाए किताबत हदीस की रिवायत आ गई, उसी जुबान अक़दस से किताबत हदीस वाली रिवायत भी आ गई। तो पता चला कि आका अलैहिस्सलाम ने आरजी तौर पर इब्तिदाई जमाने के लिए हदीस मुबारका लिखने से मना किया था, बाद में खुद मेरे मुस्तफा ने हदीस पाक लिखने की इजाजत अता फरमा दी। और सिर्फ इजाजत नहीं अता फरमाई, मेरे हुजूर ताजदार कायनात ने फिर खुद लिखवाया। आका ने खुद लिखवाया। मेरे हुजूर ने सहाबा को बुलाया और सहाबा को बुला के मेरे हुजूर ने खुद अहकामात लिखवाए। अब चूंकि वक्त मुकम्मल हो गया, तो सामीन मोहतरम, मकसूद यह नुक्ता समझाना था कि मुनकरीन हदीस, मुस्तशरिकीन और मोतारिजीन जो बुनियाद बनाते हैं कि हुजूर ने किताबत हदीस से मना किया था, वो आरजी तौर पे था, वो हुक्म मनसूख हो चुका। आका ताजदार कायनात ने फिर हदीस मुबारका लिखने की इजाजत अता फरमा दी।
तो सामीन, जब मेरे आका ने लिखने की इजाजत अता फरमाई तो फिर एक दो सहाबा नहीं, 20 सहाबा किराम के पास अहादीस मुबारका के जखीरे थे। 20 सहाबा किराम के पास अहादीस नबवी के लिखे हुए जखीरे मौजूद थे। उनमें हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सहीफा जुदा है। से लिखवाते, अपने शागिर्दों से लिखवाते। फिर सामीन मोहतरम, ताबईन ने हदीस को लिखा, फिर ताबईन ने हदीस को लिखा, यहां तक कि एक दिन भी ऐसा नहीं मिलता जिस दिन हदीस मुबारका की खिदमत ना की गई हो। अगर इस मौजू पर मुताला करना चाहते हैं तो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहु आली ने अल मौसूअतुल कादरिया, जो अभी अरेबक में है, फन्ने हदीस पर जो आपका इंसाइक्लोपीडिया सुनना आया है, उसके अंदर ये सारे के सारे चैप्टर्स मौजूद हैं। फिर सामीन, जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो सहाबा किराम कई मुमालिक में, कई रियासतों में चले गए। बाज़ सहाबा मदीनातुल मुनव्वरा में रहे, बाज़ सहाबा कूफा चले गए, बाज़ सहाबा शाम गए, बाज़ सहाबा मिस्र गए। और जिस जिस मुल्क में सहाबा तशरीफ ले गए वहां वहां जाके मेरे हुजूर के सहाबा अहादीस मुबारका पढ़ाते रहे। तो इस मौजू को अगर देखेंगे तो मदीना के मुहद्दिसीन का टाइटल अलग मिलेगा, शाम के मुहद्दिसीन की फहरिस्त अलग मिलेगी, मिस्र के मुहद्दिसीन की फहरिस्त अलग मिलेगी, तुर्की के मुहद्दिसीन की फहरिस्त अलग मिलेगी, मक्का के मुहद्दिसीन की फहरिस्त अलग मिलेगी। और सामीन मोहतरम, ये ज़खीरा हदीस फिर मुत्तसिलन हुजूर आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से चलता चलता इमाम बुखारी तक आ गया। कहां तक? इमाम बुखारी तक आ गया, इमाम मुस्लिम तक आ गया, इमाम तिरमिज़ी तक आ गया, इमाम नसाई तक, इमाम अबी दाऊद तक, इमाम हाकिम तक, इमाम इब्ने माजा तक। फिर वो ज़खीरा हदीस आगे चलता चलता हजरत साहिब मिशकात तक पहुंचा, खतीब तबरेज़ी तक। और वही ज़खीरा हदीस 1400-1500 साल से मुत्तसिलन चलता चलता इस सदी में मुजद्दद वक्त हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी तक आ पहुंचा। और इस सदी के हुज्जतुल मुहद्दिसीन हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहु आली ने फिर खिदमत हदीस का हक अदा करते हुए अभी चंद दिन पहले 15 दिसंबर को हजारों की तादाद में आका ताजदार कायनात के आशिकों को बुलाकर, हुजूर के दीवानों को बुलाकर, मुहद्दिसीन को बुलाकर, उलमा को बुलाकर वो ज़खीरा हदीस जो 1400-1500 साल से चलता चलता मुत्तसिलन हुजूर शेखुल इस्लाम तक पहुंचा था, आपने ये अमानत इस सदी के उलमा और शयूख के हाथों तक पहुंचा दी है। और उसमें आप में से कई खुश नसीब हैं जो दौरा सहीहुल बुखारी में तशरीफ फरमा थे और आपको ये सारे का सारा मौजू समझ आ गया। तो सामीन मोहतरम, मैंने आज ये कोशिश की है कि कई घंटों का मौजू चंद मिनट्स में खुलासातन आपके ज़हनों तक पहुंचाया जाए, ताकि हम आइंदा माह या आइंदा दरस इरफानुल हदीस में अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम की अता से और तौफीक से इंशाअल्लाह ताला अल मिनहाजुस सवी के दर्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इस दरस इरफानुल हदीस के इनकाद पर बारे दीगर मुबारकबाद पेश करता हूं। मालिक कायनात की बारगाह अक़दस में दुआ है कि रब्बे कायनात सब की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है,
कोई गलती है तो मुझ नाचीज की तरफ से है, मेरा मौला माफ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु वाली की सोहबत का फैजान है। फिर सामीन मोहतरम, मैं बड़ी दिली मुसर्रत के साथ एक ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 29 दिसंबर कल, अभी बरोज एतवार से आपकी इसी जामे मस्जिद में 10 रोजा इस्लामी तरबियती कोर्स का आगाज होने जा रहा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अजीम स्कॉलर जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा अब्दुल रज़ाक अहमद कादरी साहिब, आप इंशाअल्लाह ताला आने वाले तमाम तोलबा को इस्लामी तरबियती कोर्स का पूरा निसाब पढ़ाएंगे। और यह निसाब जो मरकज से फाइनल है, मराकज़ इल्म का निसाब, इंशाअल्लाह ताला वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करते हैं, खुद भी तशरीफ लाएं, अपनी औलादों को भेजें, अपनी नस्लों को भेजें, दोस्तों तक पैगाम पहुंचाएं, ताकि इस मादियत के दौर में फितना और फसादात से बचा जा सके। और मेरे अल्लाह और उसके महबूब ने चाहा तो आइंदा माह हमारा दरसे इरफानुल हदीस 25 जनवरी 2025 इंशाअल्लाह ताला बरोज हफ्ता इसी तरह मगरब से इशा मुनाकद होगा। तमाम अहबाब उसमें भरपूर तशरीफ लाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।